हाय दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार एक नए वीडियो में आपके साथ हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मर्ज सेल तक बताया था। आगे की वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जनरल ऑप्शन है, क्या काम करता है। हमने किसी भी नंबर्स पर डेटा को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं जिसमें पॉइंट के बाद 2 बार जीरो आ जाता है, या फिर करेंसी ले सकते हैं जिसमें करेंसी का निशान आ जाता है, या फिर यहाँ पे अकाउंटिंग ले सकते हैं, या फिर यहाँ से हम शॉर्ट डेट में भी कन्वर्ट हो जाता है, या फिर परसेंटेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे आता है यहाँ पे डॉलर का या फिर यूरो का या फिर चाइनीज का निशान है। दोस्तों मैं बता दूं, ये खाली निशान आएगा, इससे कोई भी वैल्यू आपकी कन्वर्ट नहीं हो रही है। यहाँ से आप जिस भी निशान को चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और वो निशान यहाँ पे आ जाएगा। नहीं चाहिए आपको तो जनरल कर लेना है। परसेंटेज का निशान दे सकते हैं यहाँ से आप, और हटा भी सकते हैं, या फिर यहाँ से जनरल कर सकते हैं। कोमा ये क्या किस काम में आता है। हमने कोई डेटा टाइप कर लिया, मीन्स मान लीजिए कोई डिजिट लिख दिया यहाँ पे। यदि हम यहाँ कोमा पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग सेपरेट कर देगा कि ये कितनी वैल्यू है। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करा और मुझे इसे सेपरेट करना है, तो आप उस कोमा पे क्लिक करना है तो बता देगा 57,565 रुपये। तो इस तरह से आप वैल्यू को सेपरेट करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा इसमें डेसिमल पोर्शन को इंक्रीज करने के लिए। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डेसिमल पोर्शन को इंक्रीज कर रहा है, मतलब दशमलव के बाद कितनी बार जीरो आप बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो ये आपको इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए काम में आता है। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या काम करता है। सबसे पहले हाईलाइट का ऑप्शन है जिसमें ग्रेटर देन का ऑप्शन है। ग्रेटर देन का मतलब होता है अधिक से अधिक, और लेस देन का मतलब होता है कम से कम। तो हम एक डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले इसे नॉर्मली कर लेते हैं, इसे भी नॉर्मल कर लेते हैं। अब मैंने मान लीजिए यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसको जहां तक मुझे सेलेक्ट करना है मैंने कर लिया। देन आपने क्लिक करा यहाँ पे हाईलाइट पे और ग्रेटर देन पे, तो ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक कर रखा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 201 आ गया। एग्जाम्पल के लिए मुझे देखना है कि 100 से ऊपर की वैल्यू कितनी है, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे टोटल की सिलेक्ट हो जा रही है। मान लीजिए मुझे पता करना है कि 250 से ऊपर की वैल्यू कितनी है, तो कुछ इसमें से सिलेक्टेड हो गया रेड कलर में। यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते, रेड येलो ग्रीन, जिस कलर में आपको हाईलाइट करना है। मुझे पता करना है 300 से ऊपर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे मैंने 300 सेलेक्ट कर लिया। तो 300 के ऊपर की वैल्यू बस यहाँ पे 3 ही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हाईलाइट का मतलब है कि भाई कौन सी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है। ग्रेटर देन लेस देन का मतलब है कम से कम वैल्यू देखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मुझे पता करना है कि 12 से नीचे की वैल्यू कितनी है। तो 12 से नीचे की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 12 खुद ही एक वैल्यू है। मुझे पता करना है 20 से नीचे या 33 से नीचे की वैल्यू कितनी है। तो आप देखेंगे 33 से नीचे की वैल्यू यहाँ पे बहुत सारी शो कर रही है। तो यहाँ पे लेस देन काम कर रहा है। यहाँ से भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई सा भी। इसी के अंदर एक और ऑप्शन है बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो गया, मुझे पता करना है कि 33 से लेके आपका 50 तक की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे 33 से लेके 50 तक की वैल्यू शो करेगा। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये आपके अलग अलग इक्वल टू मतलब बराबर की वैल्यू देखनी है, मतलब 12 के बराबर कितनी वैल्यू, एक ही है 12 के बराबर, तो इस तरह इक्वल वैल्यू भी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आगे आता है टॉप 10। टॉप 10 का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने ये परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया या टोटल को सिलेक्ट कर लिया, किसी एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे देखना टॉप 10 वैल्यूज कितनी है। तो सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ टॉप 10 पे गया, तो यहाँ पे टॉप 10 देख लीजिए, ये आपका टॉप 10 आ गया। ओके करूंगा और ये टॉप 10 वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह से आपका टॉप परसेंटेज है या बॉटम ऑफ टॉप बॉटम 10 आइटम है, बॉटम 10 परसेंटेज है, या अबव एवरेज है या बिलो एवरेज का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डेटा बार के अंदर। कोई भी एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा बार के अंदर जाइए, और यहाँ से जितनी वैल्यू ज़्यादा होगा उसी हिसाब से कलर यहाँ शो कर रहा है। मीन्स 12 की वैल्यू कम है तो उसका कलर कम है, 65 की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे डेटा बार के हिसाब से आप कलर ले सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कलर उसमें इतना भर के या फील होके आएगा। मतलब ये भी एक तरह से शो कर रहा है कि आपके कितने पे यहाँ पे कितना डेटा की वैल्यू है। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, ग्रीन में, रेड में, ब्लू में, किसी भी कलर में आप यूज कर सकते हैं। या मोर रूल्स पे जाएंगे तो यहाँ भी कलर वगैरह अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अंडो कर देते हैं कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर है हमारा कलर स्केल। यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू ज्यादा है वो ग्रीन में शो करेगा, जो वैल्यू कम है तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, और जो वैल्यू
मीट की है तो उसमें थोड़ा लाइट कलर आ जाएगा। तो इसमें भी अलग अलग तरह से आप इस तरह यूज कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, वैल्यू उसी हिसाब से दिखाई देगा। अंडो कर देते कंट्रोल जेड से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसमें आइकॉन्स। इसमें आइकॉन्स में क्या आता है, जिस हिसाब से वैल्यू रहेगा वो उसी हिसाब से आइकॉन्स बन जाएंगे। एग्जांपल के मैंने ये वाला आइकॉन्स ले लिया, तो देखिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो ग्रीन में है, थोड़ा सा मीडियम वैल्यू है तो ब्लू में है, जो कम वैल्यू हो रेड में शो कर रहा है। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप आइकॉन्स में टावर का भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी वैल्यू ज़्यादा है उतने टावर ज़्यादा आएंगे। या अपने हिसाब से भी कोई रूल बनाना कि भाई इतना ऐसा कलर होना चाहिए, इतना वैल्यू का होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, तो आप यहाँ ओके करके उस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट टेबल का। ये क्या काम करता है, मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया और मैं फॉर्मेट टेबल पे जाऊंगा तो यहाँ पे कलर और प्लस फिल्टर दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो पहले मैंने इस एरिया को पूरा नीचे तक इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम जाएंगे फॉर्मेट टेबल पे और क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये कलर आ जा रहा है, यहाँ से आप कलर और स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब से सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट स्लाइसर वगैरह का यूज कर सकते हैं। बट एक और निशान आ गया जिसका नाम है फिल्टर। फिल्टर क्या काम करता है, एग्जाम्पल के लिए मुझे ये देखना है कि क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जितने बच्चे फर्स्ट होंगे उन्हीं का डेटा शो करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन भी आ गया है। हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सेकंड भी यहाँ पे ले लिया। क्यों ले लिया, उसका रीजन है, यहाँ पे नंबर जो लिखे गए हैं कोई नंबर फिक्स नंबर नहीं है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है जिसका नाम है इजिकल टू रैंडम बिटवीन। मतलब मुझे यहाँ वैल्यू जो चाहिए 25 और 70 के बीच में चाहिए। तो जितनी बार ये मैं एंटर या कोई फॉर्मूला लगाऊंगा हर बार ये डेटा चेंज हो जाएगा। यदि मैं इस रैंडम बिटवीन के फॉर्मूले को 17 से 100 कर दूं, 17 से 100 कर दूं, तो ये क्या होगा, आपका 100 की वैल्यू ले लेगा। अब मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं तो इसकी जो परसेंटेज है वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमने यहाँ क्लिक किया फिल्टर पे, सेलेक्ट ऑल, सारे शो करेंगे। इसी तरह आगे आता है हमारा फेल। जितने फेल होंगे वो बच्चे शो करेंगे। ओके करेंगे तो एक ही बच्चा यहाँ पे फेल शो कर रहा है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारे ही शो करेंगे। इसी तरह से आपको देखना है टोटल में से, या फिर आपको यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का देखना है कि मुझे आयास का, दीपू का या मेहताब का देखना है। मैं ओके करूंगा तो उन्हीं का वैल्यू शो करेगा। मैं सबका क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट ऑल पे जाऊंगा और ये सबका शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्टाइल, सेल स्टाइल। इसमें कलर का ऑप्शन है और हेडिंग का ऑप्शन है। आप किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके उसमें अलग अलग स्टाइल या कलर यहाँ से लगा सकते हैं किसी भी तरह का, और ओके करेंगे और वो कलर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा भी, हमने ये वाला पोर्शन खत्म किया नंबर्स का और स्टाइल का। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा ही जो होम टैब है, ये लास्ट जो हमारे ऑप्शन रहेगा इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट, इसको फिनिश कर देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और आपको कोई जानकारी पूछनी है या आपको कोई सजेशन भी देना है हमें तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।